गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे महाविद्यालय के स्टाफ, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर नितिन बिष्ट सर, महाविद्यालय के भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रभारी डॉक्टर मानव सिंह सर, यहाँ पर बैकुंठपुर नगर परिषद के उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधु, हमारा समस्त स्टाफ, अग्रणी महाविद्यालय से पधारे हमारे भैया जी और आज के इस पावन पर्व पर 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। आज ही के दिन हमारे देश का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके उपलक्ष्य में तथा इस गणतंत्र दिवस को मनाने के पीछे जो एक सबसे बड़ा तर्क है वह है कि 21 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में यह संकल्प लिया था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम देश का प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है मनाने का संकल्प ले रहे हैं। तब से लेकर के उसी पावन दिन को याद करने के लिए शहीदों की स्मृति में उस दिन को खास बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया संविधान सभा के द्वारा कि हम अपने देश का गणतंत्र दिवस 20 जनवरी को ही लागू करेंगे। और यही कारण है कि हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों को श्रद्धांजलि देनी थी, उस दिन को खास बनाना था जिस दिन उन्होंने संकल्प लिया था कि हम आने वाली 26 जनवरी 1950 को देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाएंगे। हालांकि हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन उसके पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जिनका यह संकल्प था कि हम ब्रिटिश के अधीन डोमिनियन नहीं बल्कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, और वही वजह है जिसकी वजह से प्रत्येक 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि गणतंत्र दिवस को मनाने का यह उद्देश्य नहीं है कि हमारा संविधान उस दिन लागू हुआ, बल्कि उसके पीछे का जो तर्क है कि देश के सच्चे देशभक्तों को श्रद्धांजलि देना था और उस दिन को खास बनाना था। गणतंत्र दिवस का जो आयोजन है, जो पावन पर्व है, उसका यदि हम उद्देश्य समझें तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम अंग्रेज़ों के अधीन जो गवर्नर जनरल हमारे यहाँ शासन करते थे, उनके पद को समाप्त किया गया। इंग्लैंड के क्राउन का जो पद था, सम्राट का जो पद था, उसको समाप्त किया गया। और भारतीय संविधान में यह वर्णित किया गया कि हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, हेड ऑफ जो स्टेट होगा, वह हमारे देश की जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, ना कि ब्रिटिशर्स के द्वारा नामित कोई गवर्नर जनरल। उसी कार्यक्रम में हम प्रत्येक जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाते हैं। यह दिन हमारे देश के अतीत
वर्तमान और भविष्य की उपलब्धियों को आकलन करने का दिन होता है। हमारे विद्यार्थियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी वर्तमान और भविष्य की जो भी आपका संकल्प है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको आप लोग आज याद करिए और याद करिए उन सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनकी शहादत, जिनकी कुर्बानी की बदौलत हमें स्वतंत्र देश में जो है रहने का जो है अवसर प्राप्त हुआ। मैं एक बार पुनः उन समस्त स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, इस तिरंगे झंडे के लिए जो अपने प्राणों का निछावर कर दिए, उनके प्रति मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ ही 77वें गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद।